Dear student, नमस्कार. I hope that you will be fine. आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर विशेष तौर से ध्यान दे रहे होंगे. आज मैं आपके अभिभावकों से, आपके माता पिता से बात करना चाहता हूँ आपके जीवन के बारे में. माता पिता आपके जीवन की वो कड़ी है जो आपको सही रास्ते पर लेकर जाती है. यदि आज के समय में आपके माता पिता आपको अच्छे संस्कार दे रहे हैं, आपको अच्छी गाइडलाइन दे रहे हैं, तो आपका जीवन निश्चित तौर पर उज्जवल होगा. यदि ऐसे समय में आपके माता पिता आपके केयर नहीं कर रहे हैं, तो वो अपना ही नहीं, पूरे देश का भविष्य अंधकार में ले जा रहे हैं. तो आज मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों में अच्छे से अच्छे संस्कार पैदा करें. आज वो आपके साथ पास पूरे दिन रहता है, किस तरह से आप उसमें एक अच्छे संस्कार, एक अच्छा देशभक्त, एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई के जो गुण हैं वो आप पैदा कर सकते हैं. जितनी ज़्यादा आप अच्छे संस्कार देंगे, उतना ही वो आपका नाम, देश का नाम, अपने स्कूल का नाम और अपने गुरुजनों का नाम करेगा. तो आशा करता हूँ कि आप अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देंगे. वो आज आपके पास पूरे दिन रहता है, क्या उसकी एक्टिविटी है उस पर आप नज़र रखें. वो क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उसका टाइम टेबल मेंटेन है या नहीं है, ये सारी की सारी केयर आप ही कर सकते हैं. यदि आज आप उन पर अच्छी तरह ध्यान देंगे तो आपका भी भविष्य उज्जवल होगा. तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे. थैंक यू. आज जो हमारा चैप्टर है जो चल रहा है वो एग्जीक्यूटिव चल रहा है. एग्जीक्यूटिव के बारे में हमने आपको बता दिया था, जिसमें हमने पहले प्रेसिडेंट के बारे में बताया था, भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया था. आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे पावर्स एंड पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. भारत के राष्ट्रपति के पास क्या पावर है, उसकी क्या पोजीशन है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे. तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल फंक्शनरी ऑफ द स्टेट. प्रधानमंत्री देश का महत्वपूर्ण और शक्तिशाली फंक्शनरी है. सबसे महत्वपूर्ण पद होता है प्रधानमंत्री का, होता है देश के अंदर. द पीएम इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मुखिया होता है, प्रधान होता है. एंड ऑल द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर एक्चुअली एक्सरसाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर. राष्ट्रपति की जितनी भी पावर है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो नॉमिनियल है, वो नाम मात्र का है. उसकी सारी की सारी पावर का इस्तेमाल वास्तविक रूप से प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट करती है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की सभी पावर्स का इस्तेमाल करता है. इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी बन जाता है प्राइम मिनिस्टर. द गवर्नमेंट कैन डू नथिंग अगेंस्ट हिज विल. बिना प्रधानमंत्री की इच्छा के सरकार कुछ भी नहीं कर सकती. जो प्रधानमंत्री करेगा, पीएम करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगी, उसकी बिल के अगेंस्ट गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती. इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राइम मिनिस्टर एंड देयर कैबिनेट. अब हम आपको बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है. जैसा कि आपको सभी को पता है कि लोकसभा में जिस पार्टी को मेजॉरिटी प्राप्त होती है, लोकसभा जो इलेक्शन होते हैं उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी या जिसने मेजॉरिटी प्राप्त की है, जिसने बहुमत प्राप्त किया है, उसके लीडर को ही अक्सर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है. किस तरह से अपॉइंटमेंट कौन करता है प्राइम मिनिस्टर का? वो प्रेसिडेंट करता है. प्रेसिडेंट किस व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है? जिस व्यक्ति ने लोकसभा के अंदर बहुमत प्राप्त किया, जिस व्यक्ति ने, उसकी पार्टी ने
या जिस पार्टी का वो लीडर होता है, जिस पार्टी ने लोकसभा में मेजोरिटी प्राप्त की है, उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर अक्सर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अब देखिए, द प्राइम मिनिस्टर, आपको बता दें जैसे हमारे देश के अंदर लोकसभा के अंदर 543 सीट्स है, उसमें पहले से 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स है। वैसे तो 545 होती है, लेकिन पहले से उसमें 2 सीट्स एंग्लो इंडियंस के, तो 543 सीट्स है इस समय। तो उसमें से जिस पार्टी को या जिस कोलिशन को, गठबंधन को, अलायंस को 272 सीटें प्राप्त हो जाती है, 272 या प्लस, तो उस पार्टी के लीडर को ही अक्सर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। तो अपॉइंटमेंट, द प्राइम मिनिस्टर इज द अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। बट व्हाइल डूइंग सो द प्रेसिडेंट इज नॉट हैविंग फ्री हैंड। आपको जैसे बता रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर इज द अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। बट व्हाइल डूइंग सो, लेकिन ऐसा करने में प्रेसिडेंट इज नॉट हैविंग ए फ्री हैंड। प्रेसिडेंट स्वतंत्र नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना दे। ओनली दैट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड। प्रेसिडेंट केवल उसी व्यक्ति को पीएम या प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है टू द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर हु इज द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा। प्रेसिडेंट केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए अपॉइंट करता है जिस व्यक्ति ने या पार्टी ने लोकसभा में मेजॉरिटी प्राप्त की है, उसके लीडर को ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। अब हम उसके टर्म ऑफ ऑफिस का कार्यकाल कितना होता है, प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल कितना होता है, उसका टर्म कितना ऑफिस का। द टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज 5 इयर्स। अक्सर प्राइम मिनिस्टर का जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो उसको पहले से पद से भी हटाया जा सकता है। और कब तक वो अपने पद पर बना रहता है? जब तक ही में रिमेन हिज ऑफिस, वह अपने पद पर तब तक बना रहता है, सो लॉन्ग एज ही एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। जब तक मेजॉरिटी पार्टी को उसको सपोर्ट है लोकसभा के अंदर, तब तक ही वो पीएम के पद पर रहता है। यदि वो कॉन्फिडेंस खो देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर, लोकसभा के अंदर, यदि वो किसी तरह से कॉन्फिडेंस लॉस कर देता है या उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर सहित उसकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। तो वैसे सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसको मेजॉरिटी पार्टी का सपोर्ट होता है। सैलरी एंड अलाउंसेस की बात कर लेते हैं, उसके वेतन और भत्ते क्या होते हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर गेट द सेम सैलरी एंड अलाउंसेस विच आर पेड टू मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के सदस्यों को जो सैलरी और अलाउंसेस मिलते हैं उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर को भी मिलते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को रेजिडेंस या उसका आवास या विदेशी जो यात्राएं करते हैं, जो मेडिकल फैसिलिटी, वो सारी आदि प्राप्त होती है, फ्री प्राप्त होती है। अब हम पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास क्या क्या पावर्स है, वो क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले कार्य के अंदर द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट से रिलेटेड क्या क्या कार्य करता है, सबसे पहले उसके पास क्या फंक्शन है कैबिनेट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का निर्माण करता है, मंत्री परिषद का निर्माण करता है, कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। ध्यान दीजिए, फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो, किसको क्या पद देना है, कौन सा मिनिस्ट्री, कौन सा डिपार्टमेंट किसको देना है, वो सारा डिसीजन भी प्राइम मिनिस्टर करता है। रिमूवल ऑफ द मिनिस्टर, किसी को मंत्री को पद से हटाना, किसी को प्रमोट करना, ये सारे के सारा काम प्राइम मिनिस्टर का है। एंड लीडरशिप ऑफ द कैबिनेट, और कैबिनेट का नेतृत्व करता है प्राइम मिनिस्टर एज ए कोऑर्डिनेटर। प्राइम मिनिस्टर एज कोऑर्डिनेटर, प्राइम मिनिस्टर क्या कोऑर्डिनेटर का भी काम करता है। यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, तो उन डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम पीएम करता है।
तो ये कोऑर्डिनेटर का भी काम पीएम करता है। दूसरी जो पावर है, लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच में एक लिंक होता है, कड़ी के रूप में काम करता है। जितने भी मिनिस्टर है, जब तक प्राइम मिनिस्टर के आज्ञा के बिना वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट से नहीं मिल सकते। जो भी लेजिस्लेटिव के अंदर जो भी निर्णय लिए जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी निर्णय लेती है, तो उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तक पहुंचाता है। तो ये प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो प्राइम मिनिस्टर की सेकंड जो फंक्शन है उसका है सेकंड इसका लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, ये हम आपको बता चुके हैं। लीडरशिप ऑफ द कैबिनेट ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर नेतृत्व का काम भी प्राइम मिनिस्टर का होता है। अपॉइंटमेंट्स, अब जितने भी देश के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जैसे गवर्नर है, एम्बेसडर है, या फिर मेंबर ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी मेंबर्स है, वैसे तो उनको अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट। लेकिन किसके एडवाइस से? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से, प्राइम मिनिस्टर की सलाह से ही प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर सकता है। गवर्नर, एम्बेसडर एंड द मेंबर ऑफ यूपीएससी ओनली द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के, प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति गवर्नर, एम्बेसडर और मेंबर ऑफ यूपीएससी को अपॉइंट करता है। लीडर ऑफ द नेशन, ये पूरे देश का लीडर होता है, नेता होता है। जब भी कोई लोकसभा इलेक्शन होते हैं तो पूरी की पूरी जो सिटीजन है, वोटर्स है, वो अपना एक प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं कि किसकी पॉलिसी अच्छी है। जिसकी पॉलिसी अच्छी होती है, जिस पार्टी की या जो जिसके अंदर लीडरशिप का गुण होता है, उस व्यक्ति को जनता इलेक्शनों में चुनती है। तो ये पूरे देश का लीडर होता है, किसी एक कम्युनिटी का नहीं होता, एक समुदाय का नहीं होता है, ये पूरे देश का लीडर होता है जो भी। और नेक्स्ट इसका रिप्रेजेंटेशन इंडिया एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये हमारे प्रधानमंत्री का ही कार्य होता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी सम्मेलन होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, वो भारत का रिप्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ही करता है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने आपको इसमें बताई, पावर्स एंड पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो उसके पास प्राइम मिनिस्टर क्या है, किस तरह से अपॉइंट किया जाता है, कितनी उसके पास पावर होती है, उसका टर्म ऑफ ऑफिस, उसका कार्यकाल कितना होता है, सैलरी और अलाउंसेस क्या होती है, और कौन कौन से उसके फंक्शंस है, इसके बारे में हमने आपको बताया। और इसी से रिलेटेड आज मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको सभी बच्चों ने अपनी फेयर नोटबुक में करना है। थैंक यू।